उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुस्ता रोड पर एक सीमेंट कंक्रीट से भरे डंपर की टक्कर से 9 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई, जबकि उसका 13 साल का भाई और चाचा जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने जीटीबी अस्पताल में घायल बच्चे और उसके चाचा का हालचाल जानने के लिए पहुंचे और परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि बच्चे की हालत अब स्थिर है और उसे बढ़िया से बढ़िया इलाज दिया जा रहा है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम हर संभव परिवार की मदद के लिए तैयार हैं। इसी के साथ सवाल पूछने पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जल्द से जल्द सोनिया विहार पुस्तों को डबल करने का कार्य शुरू किया जाएगा और इस पुस्ते पर डंपरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात भी कही। देखिए, घटना तो बहुत ही दर्दनाक है। मैं अभी हमारे जीटीवी के डायरेक्टर साहब के साथ, विनोद जी के साथ, और जो न्यूरो के डॉक्टर हैं, बहुत स्पेशलिस्ट हैं, वो डॉक्टर अजय शर्मा जी, वो भी उपस्थित रहे। जो बच्चा उनका है 13 साल का, उसकी स्थिति ठीक हो रही है। हालांकि सुधार बहुत स्लो है, मगर वो विदाउट वेंटिलेशन के अपने से सांस ले रहे हैं। काफी परिवार के लोग भी बहुत संतुष्ट दिखे कि हमको ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है। लेकिन अब परिवार का दुख तो आप समझ सकते हैं, जिसके ऊपर इतना बड़ा आघात आया हो। उनके 2 ही बच्चे हैं, एक बिटिया तो चली गई स्पॉट पे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चे को बचाने की, और डॉक्टर साहब से बातचीत के अनुसार और ईश्वर पे भरोसा है, सब कोई दुआ करे, उसके बचने की उम्मीद जग गई। सर, डबल पुस्ता की मांग उठाई जा रही है स्थानीय निवासियों द्वारा, और कुछ जो चुनाव के समय भी वादे किए डबल पुस्ता किया जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट हर दिन कई एक्सीडेंट वहां हो चुके हैं। नहीं, वो तो करना ही है। सोनिया विहार के पुस्ते को डबल करना बहुत अति आवश्यक है। उसमें बहुत जल्दी काम लगने वाला है, उसका डिसीजन हो गया है। थोड़े दिन पहले जब हमारी मुख्यमंत्री खजूरी के नमो ग्राउंड में आई थी, तब भी हमने उनके सामने भी बात करी। हमारा विधायक और मंत्री कपिल मिश्रा भी इसके लिए लगे हुए हैं। तो वो पुस्ता को डबल करने का कार्य बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। थोड़ी सी रास्ते में उसमें पेड़ वेड़ है शुरुआती 500-600 मीटर में, तो हमारी बाधा सिर्फ वही है कि उन पेड़ों को कैसे क्या करें, उसका रास्ता निकाल रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुस्ता डबल न होने से, इतना ट्रैफिक होने से बहुत सारी एक्सीडेंट हमने देख लिए, मगर इस एक्सीडेंट ने हम सबको हिला दिया है। और मैं सोनिया विहार क्षेत्र के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं, हम ये सोनिया विहार पुस्ते को बहुत जल्दी डबल करके आप सबसे जो वादा है वो पूरा करेंगे। मगर अभी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, और लोग थोड़ा, मैं भी प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा सावधानी सतर्कता से ही 2-4 महीना उस पे चला जाए। रही बात डंपर और ट्रक जो इलीगल चल रहे हैं, हम इन डंपर ट्रकों पर भी एक्शन लिए हैं, और जो लोग इलीगल कुछ ऐसा चीज फैक्ट्री चला रहे हैं जिसके कारण ये बड़े डंपर ट्रक आते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जिस ट्रक ने धक्का मारा है उस ट्रक को पकड़ लिया गया है, उसके मालिक तक पहुंच चुकी है पुलिस। और हम इसको गैर इरादतन हत्या नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि इसमें कुछ साजिश दिख रही है। हमें इतना लापरवाह होना गैर इरादतन नहीं होता है। इस तरह से नशे में गाड़ियां चलाना ये गैर इरादतन नहीं हो सकता है। तो हम ये सारे विषय बिंदुओं को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता बच्चे को बचाना है, इसलिए मैंने जीटीबी हॉस्पिटल आके बच्चे को भी देखा, परिवार से भी बात किया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं। सर, डंपर अभी भी चल रहे हैं, आज भी देखे गए हैं। कल से सांसद जी ने आज भी देखे गए हैं, लोगों की लगातार कॉल आए हैं। मेरा देखो, ये जो बोल रहे हैं ये वहाँ के पार्षद लोग हैं,
अगर आप सबको कोई भी ऐसा, किसी भी, मैं नागरिकों से भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी इस बात की शंका है कि कुछ लोग तो इसके पीछे हैं ही। तो कल भी हमने मीडिया से बातचीत करते हुए इंटरव्यू में कहा था, आज भी आप सबको बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति इनके पीछे है, इलीगल काम करा रहा है, तो उसकी भी अब खैर नहीं होने वाली। रोड पर भी भैया चलो पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं सोनिया मामले में। जी कहते जी, हमारा दायित्व बनता है संगठन का भी और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का भी, हमारे सांसद जी का भी। कोई भी काम जो इस प्रकार से हुआ हो कि जिसमें लापरवाही से किसी की जान गई हो, परिवार के लोग और ज्यादा जिसे कहते हैं उनको चोट लगी हो, तो हमारा दायित्व है, क्योंकि हम समाज को, हम अपने क्षेत्र को पूरी तरह देखते हैं और उसी दायित्व के नाते आज सांसद जी यहाँ पर जीटीबी अस्पताल में उनके परिवार से मिले। अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छे से अच्छी सुविधा, अच्छे से अच्छा सहयोग पूरे संगठन के माध्यम से उनको मिलेगा और पूरे हमारे दोनों काउंसलर्स सभापुर और सोनिया विहार उसको अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। वो हो गई है, बंद हो गए हैं डंपर, और आगे भी जो कार्रवाई है वो कंप्लीट कार्रवाई शुरू हो गई है और पूरी रहेगी, क्योंकि कोई भी गैर कानूनी काम क्षेत्र में होगा नहीं है। सर मेरा नाम दीनानाथ है। सर दीनानाथ जी, जिस तरह जानकारी मिल पा रही है, आप शादी से लौट रहे थे जी, और क्या हुआ, कैसे, मतलब मेरा छोटा भाई मेरी बेटी और मेरे बेटे को वहाँ से लेके 4.5 पुश्ते लेके पहले पुश्ते आ रहा था। चाचा के साथ आ रहे थे बच्चे? हाँ जी, मैं उनके पीछे पीछे पैदल आ रहा था, रात में कोई सवारी नहीं मिली, तो वो बस मतलब 100 मीटर ही आगे आया है और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। मैं भागा मैं पीछे आ रहा था तो भीड़ लगी हुई थी बहुत सारी। मैं को क्या हो गया, तो देखा तो मेरा बेटे का मैंने शर्ट पे चाल ली, तो ऐसे क्या नाम है, तड़प रहा था। तो मैंने बेटे को उठाया तो मैं देखा मेरी बेटी पड़ी थी ऐसे, तो बेटी को मैंने हाथ में उठाया तो कुछ सर नहीं था उसका, मेरी बेटी ऐसे पड़ी हुई थी। तो उसका तब तक मेरा लड़का ज़्यादा सीरियस था, तो पीसीआर आ गई। पीसीआर में बच्चे को लेके मैं आ गया। मेरा वो भाई क्या नाम है हॉस्पिटल में है और मेरा लड़के को भी होश नहीं है। फिर मेरे घर वाले गए, मेरे मोहल्ला अड़ोस पड़ोस के लोग गए वहाँ पे, पुलिस वाले को वहाँ पे गाड़ी रोकी। पुलिस वालों ने मेरे पूरे घर वालों को मारा है, औरतों को मारा है, मोहल्ले पड़ोसों को सबको पुलिस वालों ने मारा है ले आके। क्यों? इंसाफ मांगने के लिए। आप लोगों ने रोड जाम भी किया था वहाँ पर? हाँ जी, इन्होंने लाठी चार्ज भी किया? लाठी चार्ज सर, लेडीज तक को मारा है इन्होंने। अच्छा, हुआ क्या था, मतलब जैसे शादी में से आप आ रहे थे, डंपर कहाँ से आ रहा था? डंपर सर आगे से आ रहा था, सामने से, और वो नाना सर से आ रहा था और हम 5 पुश्ते से घर जा रहे थे। अच्छा, तो गाड़ी आपकी स्लिप हुई थी क्या? गाड़ी सर कोई स्लिप नहीं, झूठ बोल रहे हैं सर, कोई गाड़ी स्लिप नहीं हुई। अब क्या होता सर, 30 की स्पीड में गाड़ी स्लिप मारी जाएगी सर? 25-30 की स्पीड में गाड़ी स्लिप मारी जाएगी क्या? तो डंपर ने मारा था सामने से। तो बच्ची जो उसकी क्या उम्र है? 9 साल सर। कैसी तबीयत है उनकी? ऑन द स्पॉट खत्म। और बच्चा कितने साल का है? लड़का 13 साल का, वो भी अभी उसको होश नहीं है। और आपका जो भाई है वो? अभी उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है जग प्रवेश में। क्या मानते हो वैसे इस तरीके से चलते कि आए दिन हादसे होते हैं, वहाँ पुलिस का क्या रोल है? सर पुलिस का ये रोल है कि बड़ी गाड़ी वाला रोड नहीं है, ये बड़ी गाड़ी, बड़े डंपर आए, बड़े ट्रक आए, उस लायक रोड नहीं है सर। वो वहाँ पे क्या नाम है, एक सीमेंट की फैक्ट्री सभापुर में, वहाँ पे कंकरी का काम होता है, उसी से एक्सीडेंट हुआ है। और वो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं सर हमेशा, दिन में फिर पीते, रात में भी। सामने पब्लिक है, पब्लिक को कीड़ा समझते हैं वो, कि हम कीड़े मकोड़े हैं, हम पब्लिक नहीं है, हम कीड़े मकोड़े हैं, वो समझ के गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि उनको हिस्सा मिल रहा अपना पुलिस वालों से। वीडियो है पिटाई करते हुए कुछ समय रात की? इनके वीडियो है सर, भाई के पास। मैं तो सर यहाँ पे था, इनके पास है भाई के पास।